हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग नोइंग आर नंबर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने कंपेयर तक कर लिया था, कंपेयरिंग नंबर्स। हाउ टू मेक नंबर्स में आपको कुछ डिजिट दे दी जाएंगी और उनसे कुछ नंबर्स आपको फॉर्म करने होंगे। 4, 1, 6, 7 ये दे दिया गया है, ये डिजिट आपको दे दी गई और कहा है इससे स्मॉलेस्ट नंबर, इन डिजिट का यूज़ करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन के तैयार हो गया है डिजिट से। इसी तरह ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए भी सेम वही फॉर्म करेंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ये डिजिट से बनने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा ये और सबसे बड़ा नंबर होगा ये, ग्रेटेस्ट नंबर होगा ये। कभी कभी क्या करते हैं, इन डिजिट्स में जीरो दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ पर ऐसे दे दिया 4, 0, 1, 7 ये दे दिया गया। फिर आपसे कहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताइए और ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा, अब हम ये नहीं कर सकते 0, 1, 4, 7। अगर हमने इस तरीके से लिखा तो ये 4 डिजिट की नंबर है ही नहीं, ये तो 3 डिजिट का, आगे या 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप इसको क्या पढ़ेंगे 147, तो ये 3 डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का नहीं हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, हम 0 को सेकंड प्लेस पे रखते हैं। जो दूसरे नंबर का सबसे छोटा नंबर है 1 है ना, तो उसको हम लोग आगे कर देंगे 0 के, इसके बाद ऐसे। ग्रेटेस्ट नंबर में सेम वही करते हैं, कोई इसमें ग्रेटेस्ट नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं करते, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी में सीखेंगे, कोई नंबर्स दे दिए होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है। सिंपल है, आपके पेज नंबर 5 में दिया है ट्राई दिस, उसमें लिखा है नंबर्स दे दिए गए हैं 8, 4, 7, 9, 7, 5, 4, 8, 3, 2, 0, 5, 7, 1। इनको हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। बहुत सिंपल है, देखिए सबसे हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग फोकस करेंगे डिजिट पे। डिजिट देखिए यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, यहाँ पर भी 4 डिजिट है, यहाँ क्या है 3 डिजिट है। और हमें कैसे असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है 3 डिजिट वाले होंगे। अब 3 डिजिट में भी कौन सा होगा, तो हम लोग सबसे लेफ्ट साइड देखेंगे। देखिए 5 एंड 8, तो 5 सबसे छोटा है, तो 5, 7, 1। उससे बड़ा कौन सा है 8, 4, 7। अब हम लोग 4 डिजिट पे पहुंच जाते हैं। 4 डिजिट में भी सबसे लेफ्ट वाला देखिए 8 वाला, उससे छोटा होगा 9 वाले से, तो 8 वाला छोटा है, तो मीन्स 8 वाले को पहले 8, 3, 2, 0 एंड देन 9, 7, 5, 4। है ना इजी, कुछ नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से बी वाला दिया गया, ये ए था, बी वाला दिया गया है 9, 8, 0, 1, 2, 5, 7, 5, 1, 3, 6, 5, 0, 1, 3, 8, 8, 0, 2। यहाँ पर देखिए अगेन हम लोग डिजिट पे फोकस करेंगे। इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं। तो सबसे छोटा असेंडिंग है, तो सबसे छोटा कौन सा लिखेंगे 9, 8, 0, 1 पहले लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट के लिए फिर हम लोग लेफ़्ट साइड नंबर देखेंगे 2, 3, 3, तो मीन्स 2 सबसे छोटा है, तो मतलब 2, 5, 7, 5, 1। देन 3, 3 बोथ आर द सेम। देन उसके बगल वाला देखेंगे 6 एंड 8, 6 छोटा है,
तो मीन्स 68501 एंड देन 68802, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में। नंबर्स दे दिए गए हैं। ए में आपको दिया गया है 5000, 7500, 85400, 7861। डिसेंडिंग क्या होता है? डिसेंडिंग मीन्स वो होता है जिसमें हम लोग बड़े से छोटा लिखते हैं। अभी हम लोग असेंडिंग में क्या होता है? छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। और इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, ए एंड डी। पहले कौन सा आता है? छोटा कौन सा होता है? ए होता है। ए एंड डी, सॉरी, छोटा क्या होता है? ए होता है, तो छोटे से बड़ा। डी ए से बड़ा है तो बड़े से छोटा, बस दैट्स इट। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं असेंडिंग में क्या करना है, डिसेंडिंग में क्या करना है, तो उसका सिंपल तरीका ये आप देख लीजिए। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? अगेन डिजिट देखेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये नंबर है, तो इसको पहले नोट करेंगे। उसके बाद कौन सा है? उसके लिए अगेन 4 में देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे 577। लेफ्ट साइड सबसे लास्ट साइड वाला कौन सा है? 577। दो जगह 7 है, फिर 8 एंड 5 मीन्स 7861 बड़ा है किससे? 7500 से, एंड द लास्ट वन 500। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरह से बी में है 1971, 45321, 88715, 92547। सेम 4 डिजिट 555। अब 555 तीनों 5 में, तो हम सबसे लेफ्ट वाला देखेंगे कौन बड़ा है? 9 सबसे बड़ा है, तो 92547। उसके बाद हमारा 88715, देन 45321 और देन 1971। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल 4329, तो ये कैसे मिला हमें? 4000 मीन्स 4 टाइम 1000 है, 3 टाइम 100 है, 2 टाइम 10 है, एंड 1 टाइम 9 है। तो इस तरीके से लिखने को ही एक्सपेंशन कहते हैं। कितने बार कौन सी चीज़ यूज़ हुई है उसको लिखना है। जैसे 4000 मतलब 4 टाइम 1000 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। 300 तो 3 टाइम 100 है, तो 300। 20 2 टाइम 10 है, एंड देन 1। ठीक है, इसको एक्सपेंशन कहते हैं। देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है, हम लोग को क्या कहते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल में कंपेयरिंग करी जाती है। कई बार पूछा जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 1 मिलियन इज़ हाउ मैनी इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कैसे कैसे होता है। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं मिडिल में, और इधर हम लोग लिखते हैं इंडियन सिस्टम, और इधर हम लोग लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इधर हमने लिखा इंडियन सिस्टम, इधर हमने लिखा इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम लोग का क्या होता है? 1s आता है, फिर आता है 10s, फिर 100, फिर 1000, 10,000, lakh, 10
लाख, करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम में स्टार्टिंग के तो सेम होते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। $10,000, 100,000। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने तीन ऊपर के तो देखिए 3 के ग्रुप में बटा है, उसके बाद क्या हुआ है 1000 2 टाइम में बढ़ गया है, 2 ग्रुप में बढ़ गया है, लाख भी 2 के अंदर, करोड़ भी 2 में बढ़ गया है। मीन्स 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ तो 3 में बटा है, इसके बाद भी 3 में बढ़ जाते हैं, 3 के ग्रुप्स बनते हैं यहाँ पर। एंड सो ऑन। यहाँ क्या क्या होता है, 3 का ग्रुप बन जाता है। अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपेयरिंग के, तो देखिए यहाँ तक तो सेम है, नो चेंजमेंट। चेंजमेंट कहाँ से शुरू होती है, लाख से। 1 लाख कितने के बराबर है, 100,000 के इक्वल है। 10 लाख 1 मिलियन के इक्वल है। करोड़ 10 मिलियन के इक्वल है। 10 करोड़ आपका 100 मिलियन के, एंड आगे बिलियन। तो यहाँ से कंपेयरिंग हो जाती है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो कि आपकी बुक में 1.1 में पूछा गया है, इसी के बेसिस पे। देखिए अभी जो हमने कंपेयरिंग इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम में की थी, उन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है आपकी एक्सरसाइज 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। ए ये दिया गया है, बी दिया गया है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। सी 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। डी 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन, एंड ई दिया गया है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। अभी हमने देखा था कि 1 लाख वो कितने के बराबर था, हमारे 100,000 के बराबर था। अब हम लोग 100 को कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरल में कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको 10 को तो हम ऐसे ही रखने दें और इसको वर्ड में चेंज कर लें, हमें आंसर मिल गया। 1 लाख कितने बराबर है, 10,000 के बराबर है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, 10। सेकंड पूछा गया है 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर है। आप ये देखिए 1 मिलियन कितने के बराबर है, 10 लाख के। 10 लाख के। अभी मैंने बताया कि 1 लाख कितने के बराबर है, 100,000 के। तो 10 को 10 रहने दीजिए, लाख को हम लोग 1 लाख है तो इसको किस में लिख देंगे, 100,000। दैट्स इट। मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 100,000। नेक्स्ट वाला आंसर,
सी लिखा है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश कितने 10 लाख के इक्वल है। तो 1 करोड़ कितने के बराबर होता है? 10 मिलियन के। और 1 मिलियन हमने बताया था कितने लाख के बराबर है? 10 लाख के बराबर है। तो 10 लाख। इज दैट इजी? नेक्स्ट है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। अभी मैंने बताया 10 मिलियन के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। लास्ट है ई वाला 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। 10 लाख होता है, मैंने अभी आपको दिखाया था जब मैंने कंपेयरिंग करी थी, और मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है बाय द थ्रू ऑफ फिलअप या बाय द थ्रू ऑफ MCQ। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ कॉमास। यूज़ कैसे करते हैं कॉमा का? देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से होता है। मीन्स 3 का ग्रुप, फिर 2, 2, 2 का ग्रुप। तो हमें इसी अकॉर्डिंग ही कॉमा लगाना है। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, कोई नंबर आपको दे दिया गया है, आपकी बुक का ही एक्सरसाइज 1 का मैं लेती हूँ 3rd क्वेश्चन का ए। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd का ए है। मैंने कहा 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। इसमें कॉमा इंसर्ट करना है। देखिए कॉमा इंसर्ट करना है, कॉमा इंसर्ट करना है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। मैंने बताया ना, पहले 3 फिर 2, 2, 2 के ग्रुप में। इंडियन सिस्टम का है तो पहले 3 फिर 2 फिर 2, बस दैट्स इट। ये कितना हो गया? 8 करोड़। अब इनको वर्ड में लिखना हो तो आप सीधे वर्ड में लिख दीजिए, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जिस तरीके से कॉमा लगाएंगे तो ये हमें वर्ड में लिखने में ईजी हो जाता है। लिखने में जैसे हम ईजिली पहचान लेते हैं, मतलब 3 का है तो ये 1000 है, फिर लाख है, फिर ये करोड़ है। तो 8 करोड़ 75,000 95 लाख 75 लाख 95,762। ईजी। इसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में भी वही सेम चीज़ें हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में भी वही चीज़ है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। यहाँ पे क्या है, बता देते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 ग्रुप में बटा है। तो हमें कैसे कॉमा लगाना है? 3 ग्रुप से कॉमा लगाना, राइट साइड से कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं, मत भूलिएगा है। फिर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 का बता रही हूँ ए। इसमें क्या है दिया गया है, 78921092। देखिए ये दिया गया है आपकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का ए, और हमसे कहा है इन कॉमा इंसर्ट करिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 का ग्रुप बाद कॉमा, फिर काउंट करेंगे 3 देन कॉमा, देन आगे अगर एक और डिजिट होता तो 3 के बाद फिर कॉमा। अब क्या है ये है हमारा वंस वाले, ये है 1000 वाले, और ये मिलियन वाले। अब इनको वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 78 मिलियन 9
121,000 एंड अगेन क्योंकि यहाँ पे 100 की जगह कुछ नहीं है तो 92। दैट्स इट। कोई सोचना नहीं है, हमें बस राइट साइड से 3 के ग्रुप में इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिख देना है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, नोइंग आ नंबर। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछने हैं एक्सरसाइज के तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसको लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी।